वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आ चुके हैं मिशन कांस्टेबल 2026 बैच पे, जहां हम क्या कराएंगे, कंप्लीट कोर्स फ्री में यूट्यूब पे हम आपको देंगे। जो हमारी ये योजना है, अब की बारी वर्दी हमारी, इसके तहत मैं आज आपकी फर्स्ट क्लास ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको रीजनिंग में जो भी चैप्टर होते हैं, कुछ चैप्टर मैं डील करने वाली हूँ। कुछ हो सकता कोई और मैम करे और कुछ हो सकता कोई और सर करे, ठीक है, जो कि हमारे डायरेक्टर सर हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब जो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है वर्णमाला, आप सभी को पता है कि एमपी कांस्टेबल में, ठीक है, वर्णमाला हो गया या कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। इसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे? इसमें से आपको सीधे मैं आपको रेशियो बता रही हूँ, 5 से 7, मतलब या तो आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या तो आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों चैप्टर को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं वर्णमाला होती क्या है। अब देखिए, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट। अल्फाबेट में हम क्या क्या चीज देखेंगे? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं या फिर वर्णमाला कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम, एक सेकंड पेन चेंज कर लूं मैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? वर्णमाला। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अब देखिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। अब वर्णमाला कितने प्रकार की होती है बच्चों? तो वर्णमाला हमारे कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है हिंदी वर्णमाला और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। ये आपको पता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है। ये आज का हमारा टॉपिक है, हिंदी वर्णमाला हम हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला की बात करती हूँ मैं, तो इसमें हमें क्या मिलते हैं, कुछ लेटर मिलते हैं, ठीक है, लेटर्स होते हैं यहाँ पे, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब इसमें टोटल लेटर, मतलब मैं आपसे पूछ रही हूँ अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल लेटर कितने होते हैं, तो वो कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं, ठीक है। पर इन 26 को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं वो, यहाँ पे कर दे रही हूँ, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है, चेंज कर लेती हूँ। एक होता है हमारा व्यंजन, एक सेकेंड, एक होता है हमारा व्यंजन और एक क्या होता है हमारा, स्वर होता है, ठीक है। अब व्यंजन कौन से होते हैं, व्यंजन टोटल कितने होते हैं, 21, और स्वर कितने होते हैं, टोटल 5। स्वर कौन से होते हैं हमारे, ए, ठीक है, फिर ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं 5, और बाकी जो बच जाते हैं 21, वो हमारे क्या हो जाते हैं, व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको इतनी बेसिक सी चीज पता चली। आगे बात करते हैं हम इसी में। ये हो गया, मैंने आपको बताया हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्णमाला। वर्णमाला में हम क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला, जिसमें लेटर या अक्षर कितने होते हैं हमारे, 26 होते हैं। 26 में 2 टाइप्स होते हैं, पहले कौन से, एक होते हैं व्यंजन, एक होता है स्वर। स्वर में क्या होता है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये बेसिक है, आप सभी को पता होगा। अब बात कर लेते हैं इसी में हम, देखो इसी में क्या होता है हमारे, ए से एम तक कितने लेटर होते हैं, 13, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम आगे चल के फर्स्ट स्टेप या फिर प्रथम चरण कहते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट लेटर होता है या फिर फर्स्ट स्टेप होता है, ए से एम तक, जिसमें 13 होते हैं। फिर एम से जेड तक, यहाँ पे भी 13 ही लेटर होते हैं, पर इसे हम क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेप या फिर द्वितीय चरण, ठीक है। ये एकदम बेसिक सी बात है जो कि आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि फर्स्ट स्टेप को तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप कहाँ से कहाँ तक होता है, और सेकेंड स्टेप को अगर हम पलट दें तो फिर आंसर क्या होगा, बाएं से दाया नंबर कौन सा होगा, राइट से आखिरी नंबर कौन सा होगा, लेफ्ट से एक्स नंबर कौन सा होगा, ठीक है। ये समझ में आया। फिर इसमें हम देखते हैं आगे। अब देखिए इसी में आगे क्या होता है, जैसे वर्णमाला है,
ये क्या होती है, हमारी वर्णमाला होती है। वर्णमाला कहाँ से स्टार्ट होती है, ए बी सी डी, ऐसे करते करते ये कहाँ जाती है, एक्स वाई जेड तक, ठीक है। 26 अंक तक या फिर 26 अक्षर तक, लेटर तक हमारी वर्णमाला जाती है। पर आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एक होता है हमारा लेफ्ट इंड होता है, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, राइट इंड। ये दिख रहा है, हाँ, लेफ्ट और राइट इंड होता है, ठीक है। इसमें बात कर लेते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बायां पक्ष या फिर बायां छोर। आप इसे छोर भी कह सकते हैं और पक्ष भी कह सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दायां पक्ष या दाएं छोर, ठीक है। ये चीजें समझ में आई आपको, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, जिसमें एमपी कांस्टेबल में यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन दिखेंगे। और देखिए, अगर आप वर्णमाला को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपको कोडिंग डिकोडिंग, जो कि इसी का एक भाग है, उससे आंसर आप कर ही नहीं पाएंगे, वो आपको बनेगा ही नहीं। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखिएगा, तभी आप क्या कर पाएंगे, इसको भी सॉल्व कर पाएंगे, वर्णमाला जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है। और फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये हो गई हमारी यहाँ तक की बात। आगे बात याद करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप ए से एम तक होता है, ठीक है, और सेकंड स्टेप एन से जेड तक। ये हो गए हमारे वर्णमाला। अब ए से ए बी सी डी, ए से डी तक आप सभी को याद होगा। ई के बाद करते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपको पहला ट्रिक बताती हूँ, जिसमें हम ई से बात करते हैं। तो ई से करते हैं, जैसे ट्रिक बता रही हूँ, ई हो गया, ई कितने प्लेस में आती है, 5। अभी मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगी। फिर जे ओ टी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाई, एक सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा वाई, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इज ओटी, ठीक है। जैसे इज ज्योति होता है तो आप ई को हटा दीजिए, और ये ज्योति को ज्योति मत बोलिए, इज ओटी बोलिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये 5 में होता है, ये 10 प्लेस में होता है, ये कितने में होता है, 15, ये 20 और ये 25। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बच्चों, सब में 5-5 का डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, हम इसे 5 का टेबल कह सकते हैं। फाइव का टेबल कह सकते हैं, क्योंकि जब भी ये 5-5 का डिस्टेंस आ रहा, तो यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, 5 की टेबल आ रही। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ई होता है, जे होता है, ओ होता है, टी होता है और वाई होता है, ये सभी की प्लेस वैल्यू मैंने आपको बता दी। कहाँ से, जैसे 5, 10, 15, 20 और 25 इज ओटी। ये आप ट्रिक लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी सीरीज में। अब हम यहाँ से बात करते हैं 3 के पहाड़े से, ठीक है। 3 के पहाड़े से बात करते हैं। तो 3 में सबसे पहले 3 आता है, और 3 में हमारी कौन सी लेटर आती है, जैसे सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद 6, 3 को 3, 3 6, 3 का 9, 9 में हमारा क्या आएगा, आई आएगा, 3 चौको 12, 12 में हमारा क्या आता है, वो 100, 12 में हमारा क्या आता है, एल आता है। 12 में हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल के बाद क्या आएगा, ओ, ओ के बाद क्या आएगा, 15, 3 5 15, तिरछंग 18, 18 में हमारा आर आता है, तिरछंग 18, 3 7 21, 21 में हमारा यू आता है, 3 8 24, 24 में हमारा एक्स आता है। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आपको किस लेटर की ट्रिक मिलने वाली है, सी एफ आई एल ओ आर यू और एक्स। इसमें से ये इसकी और इसकी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। यहाँ पे भी आप 3 का टेबल रीड करेंगे तो आपको फिर से एक बार कंफर्म हो जाएगा। तो ये हमारा 3 होता है, ये 6, 9, 12, ये हमारा ओ था, 15, 18, 21 और 24। जब भी आप 3 का टेबल रीड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये आपकी दूसरी ट्रिक हो गई, ठीक है। अब इसी के तहत आगे बात करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी कि आपको याद क्या करना है। जो भी और है मैं उसको अभी और अच्छे से क्लियर करूंगी। ये आपको समझ में आया कि जो भी हमारे वर्णमाला होते हैं, तो सबसे पहले ए से लेके डी तक की आपकी कोड या आपको नंबरिंग प्लेस याद है। जैसे इसका 1 होता है, इसका 2, 3 और ये 4।
फिर ए से एन तक की बात करेंगे तो मैंने अभी क्या बताया, ये फर्स्ट स्टेप होता है। एन से जेड तक की बात करेंगे, ये क्या होता है, हमारा सेकेंड स्टेप होता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड, ये हमारा फर्स्ट। इसे हम फर्स्ट हाफ भी कह सकते हैं और इसे हम सेकेंड हाफ भी कह सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं इसमें एक चीज और की, ये तो मैंने आपको बता दिया कि याद कैसे करना है, इसमें मैंने ये बताया। आगे जो और है मैं बता दूंगी किसको कैसे हम याद कर सकते हैं। फिर अब हमको यहाँ पे जानने की जरूरत है, देखिए ये जो हमारे लेटर हैं, अब इसमें हमसे पूछ देगा कि ए लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट होता है, लेफ्ट के कौन से स्थान पे है, प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो उसी में क्वेश्चन बनाएगा, यदि ए लेफ्ट साइड से एक नंबर पे है तो राइट साइड से ए का स्थान कौन सा होगा, तो कौन सा होगा राइट साइड से, तो राइट से कितना आएगा, वो 26 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम काउंट कहां से करेंगे, हम काउंट कहां से करेंगे, जेड से। तो जेड की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी है, 26 है। अगर मैं लेफ्ट राइट को, जैसे अभी लेफ्ट साइड से ए कितने नंबर पे है हमारा, 1 नंबर पे है, और राइट साइड से ही ए कितने नंबर पे है, 26 नंबर पे है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ये पता चलेगी बच्चों कि जितने भी लेटर होते हैं उनकी 2 प्लेस वैल्यू होती है, सबसे पहली बात। ठीक है, कितने प्लेस वैल्यू होती है, 2, क्योंकि लेफ्ट साइड से अलग हो जाएगी और राइट साइड से भी आपकी प्लेस वैल्यू अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आई। फिर बात करते हैं, अगर जब हम इनको प्लस करेंगे, क्योंकि अभी हमको तो एक ही वैल्यू निकालनी है, जब हम इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। तो देखिए अब आपको यहाँ पे अपोजिट नंबर अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको अपोजिट नंबर कैसे याद होगा वो मैं आपको बताऊंगी। और अभी आपको पूरे अपोजिट नंबर याद हो जाएंगे तो इस ट्रिक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं आपको बता दी हूँ। एक बेसिक सा रूल और है, आप उसको यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैं बायां पक्ष फिर बायां पक्ष कहती हूँ, मतलब दोनों में हमको बाएं बाएं पक्ष को दिया जाए कि प्लस करना है, कि लेफ्ट साइड से ही अगर ए इस स्थान पे है, लेफ्ट साइड से बी स्थान पे, तो क्या होगा, तो सब याद रखिएगा, जब भी आपको 2 लेफ्ट देगा तो आपको क्या करना है, वहां पे माइनस करना है, और जब भी आपको 2 दायां पक्ष देगा, जब भी आपको 2 दायां पक्ष और यहाँ दायां मतलब राइट राइट देगा, तो भी आपको क्या करना है, माइनस ही करना है। ठीक है, फिर अगर आपको एक लेफ्ट दे दे और एक राइट दे दे तो आपको प्लस करना है, एक राइट दे दे और एक लेफ्ट दे दे तो आपको प्लस करना है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। ये हमारा क्या हो जाएगा, बायां पक्ष, और ये हमारा हो जाएगा दायां पक्ष, ये हमारा दायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष। ये बेसिक सा रूल है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग हम वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे चल के। अभी याद कर लीजिए, आगे मैं आपको क्वेश्चन में और भी अच्छे से क्लियर करा दूंगी। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ तक की मोटा मोटी बातें, एकदम बेसिक से है। हो सकता है कोई बच्चा नया हो तो उसको बहुत अच्छे समझ में आ रही हो सकता है कोई जो पहले से तैयारी कर रहा है तो अगर वो इस वीडियो में है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कुछ नया ही सीखेंगे आप। ठीक है, ये हो गया। फिर बात कर लेते हैं अपोजिट लेटर की। क्यों, क्योंकि आपको हर, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वर्णमाला हो या फिर अल्फाबेट हो, आपको यहाँ पे अपोजिट नंबर की प्लेस वैल्यू और साथ में सभी की प्लेस वैल्यू याद ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ये क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप दिख रहा है, हाँ ये फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद क्या आता है हमारा बी, सी, डी, ई, एफ, एफ, जी, एच, जे, के, एल, सॉरी आई नहीं आया यहाँ पे, एच के बाद हमारा आई, जे, के, एल और एम। ये हमारे कितने लेटर हो गया, फर्स्ट लेटर हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सेकेंड लेटर को भी लिखना है। तो आप एक काम कीजिए, सेकेंड लेटर को, सेकेंड लेटर हम इसको यहाँ से करते हैं, एम के मैं साइड से लिखती हूँ। लिखना तो मुझे यहाँ से चाहिए कि ए के नीचे सेकेंड लिखे, पर मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। तो आप भी अगर कभी भी ऐसे ही लिखिएगा, ऐसे ही प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड स्टेप लिख रहे हैं, जैसे कि मैं लिखूंगी यहाँ पे एन, ओ, पी, क्यू, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्ल्यू,
एक्स, वाई और जेड। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सेकेंड लेटर, ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट स्टेप, सॉरी। ठीक है, ये सेकेंड लेटर नहीं सेकेंड स्टेप है। अब इसमें मैं आपको कुछ तरीके बता देती हूँ जिससे आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ए टू जेड की। तो आपने बचपन से ये सुनते आ रहा है ए टू जेड होता है। ठीक है, तो इसका कोड आपको मिल गया कि यहाँ पे हमको या तो ए टू जेड से याद कर लीजिए या तो आजाद से याद कर लीजिए, तो भी आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं वाई की। देखिए, या तो आप इसे बाय से याद कर लीजिए, बाय बाय करते हैं ना आप, या फिर आप इसे बॉय से भी याद कर लीजिए। दोनों में आपके अपोजिट लेटर दिख रहे हैं। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं, देखिए अब इसकी बात करते हैं हम सी की और एक्स की। तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया है 3 का टेबल, तो 3 के टेबल में फर्स्ट आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 नंबर पे आती है, और लास्ट जो हमारा है वो कितने में आता है, 24। तो 3 का टेबल का जो फर्स्ट है और 3 के टेबल का ही जो लास्ट में फर्स्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, सी और एक्स उसी का अपोजिट विपरीत नंबर है। तो आप इसे क्रॉक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। फिर बात करते हैं हम डी डब्ल्यू की। अब देखिए, अब डी डब्ल्यू है, तो जितने भी बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे तो धोनी आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, विकेट कीपर। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा विकेट और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा धोनी। तो इसको आप कैसे, डी और डब्ल्यू को आप कैसे याद कर सकते हैं, या फिर आप इसे माउंटेन ड्यू भी से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें विपरीत बताना है। मैं आपको अल्टरनेट बता दे रही हूँ, जो आपको याद करना है, जो जैसे याद करना है आप वैसे याद कर लीजिए। धोनी विकेट कीपर याद कर लीजिएगा, या फिर माउंटेन ड्यू भी आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी ई को छोड़ देते हैं, इसकी एक बेहतरीन ट्रिक है, फिर मैं आपको बताऊंगी, आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगी। एफ की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एफ की। एफ और इसका अपोजिट नंबर क्या लिखा है, उसके नीचे यू लिखा है। तो इसे आप क्या कह सकते हैं, उफ कह सकते हैं। जब भी आपको या किसी भी लड़की को, लड़के को, छोटे बच्चे को चोट लगती है तो वो क्या कहता है, उफ। ठीक है, तो आप एफ का जो अपोजिट होगा यू होगा, यू का अपोजिट हमारा एफ होगा, और आप इसे किससे याद कर रहे हैं, उफ से। ठीक है, फिर बात करते हैं जी और टी की। तो देखिए एकदम सिंपल है, आप इसे क्या कर लीजिए, टी कर लीजिए और इसे ग्रीन, क्या बनेगा, ग्रीन टी। या फिर T20 कर लीजिए, G7 कर लीजिए, GTV कर लीजिए, क्योंकि जी और टीवी मतलब जी भी आ रहा है इसमें हमारा और टीवी, GTV जी कर लीजिए, ग्रीन टी कर लीजिए, T20 कर लीजिए, क्योंकि 20 हमारी किस प्लेस वैल्यू में आती है, 20 नंबर पे। टी मैंने आपको इसका वो भी बता दिया है, E, J, O, T और Y इज OT। मैंने इसका आपको रूल भी बता दिया, और यहाँ पे भी T20 कर लीजिए। अगर T20 आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा टी की जो प्लेस वैल्यू वो कितनी होती है, हमारी 20 होती है। ठीक है, और इसकी एक ट्रिक है ग्रीन टी, GTV, G7। ठीक है, फिर बात करते हैं, सॉरी, फिर बात करते हैं हम एच और एस की। तो इसे आप किससे याद करेंगे, इसे आप याद कर लीजिए हनी सिंह से याद कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हनी और ये हो जाएगा हमारा सिंह। फिर बात करते हैं आई और आर की। तो देखिए ये सभी बच्चे इसे जानते होंगे, इंडियन रेलवे। ठीक है, इंडियन रेलवे कह लीजिए, इंडियन आर्मी कह लीजिए, आर्मी के लास्ट में भी आर आता है, वाई आता है, या तो आप इसे इंडियन रेलवे कह लीजिए या फिर इंडियन रेलवे कर लीजिए, आप इसका कोड कभी भूलेंगे ही नहीं। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं जे और क्यू की। तो देखिए जब भी आप ताश के पत्ते देखे होंगे, ठीक है, तो ताश के पत्ते में क्या होता है, एक जोकर होता है और एक क्वीन होती है। तो यहाँ पे एकदम अपोजिट लेटर है, इसे हम क्या कहेंगे, जोकर कहेंगे और इसे क्वीन कहेंगे। ठीक है, आपको इससे भी ये याद हो जाएगा। तो जोकर और क्वीन एक दूसरे के अपोजिट है, ये बहुत बड़ी चीज है। फिर हम आते हैं एक यहाँ पे केपी। तो देखिए एक मूवी है आमिर खान की जिसमें जो बोलते हैं, या तो आप इसे कह लीजिए, आप इसे पीके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीके मूवी आई थी ना, पीके, ठीक है, वो कर लीजिए, या फिर आप इसे काला पानी की सजा भी कह सकते हैं। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये रिलेट हो जाएगा, काला पानी की सजा हम किसे कहते थे। ठीक है, फिर ये अब हमारा आ गया
M और N, तो आप इसे मून कह लीजिए, गुड मॉर्निंग कह लीजिए या फिर मॉर्निंग कह लीजिए, ठीक है। इसमें दो चीज बन जाएंगे, एक हमारा मून भी बन जाएगा और एक मॉर्निंग भी बन जाएगा, दो चीज। अब हमारा क्या बचता है, LO और यहाँ पे हमारा बच गया V और E। तो इसे आप किसे याद करेंगे, सबसे पहले आप देखिए क्या बचा है हमारे पास, LO और VE। तो देखिए ये क्या लिख गया, लव लिख गया, ठीक है। तो देखिए जो भी L का अपोजिट होगा वो O होगा, यहाँ पे भी लिखा है। जब भी आप लव वर्ड यूज करेंगे या फिर याद करेंगे तो आपको इसका पता चल जाएगा L का अपोजिट क्या होता है, हमारा O होता है। और यहाँ पे ही यहीं पे जो हमारा V और E लिखा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लव के लेटर में ही आता है हमारा V। मतलब ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट नंबर है, या फिर आप इसे इवनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीजें समझ में आई, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी। सारे लेटर का मैंने अपोजिट नंबर बता दिया है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए जैसे आपको अपोजिट नंबर याद हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको अपोजिट नंबर, ठीक है, अगर ये याद हो जाएंगे और इनके सभी की प्लेस वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि जो भी एमपी कांस्टेबल का एग्जाम होगा 1 घंटे या 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, हो सकता है एमपी कांस्टेबल के एग्जाम में माइनस मार्किंग आए। अगर माइनस मार्किंग होगा तो आपको उसमें क्या हो जाएगा, टाइम लिमिट का बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें टाइम बचाना है, इसीलिए जो भी हमारी प्रैक्टिस है मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वर्णमाला, अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये तीनों में इंपॉर्टेंट है, दोनों में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करती हूँ। और आप देखिए अब अगर आपको वो याद हो जाएगा तो इस ट्रिक की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको अपोजिट लेटर कैसे निकालना है, क्योंकि जब भी आप किसी का भी सम प्लस करेंगे, प्लेस वैल्यू प्लस करेंगे, तो वहां पे 27 आएगा, तो वो एक दूसरे के अपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये सारी चीज पीडीएफ के थ्रू दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया वर्णमाला, ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्णमाला, इसमें क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप होता है ए से लेके एम तक, इसे हम फर्स्ट स्टेप कहते हैं या पहला भाग, पहला चरण कहते हैं, ठीक है। फिर एन, एन हमारा क्या होगा, सेकेंड स्टेप होगा। पर यहाँ पे देखिए एन यहाँ पे अपोजिट नंबर नहीं है, मैंने इसीलिए आपको वहां पे पहले बता दिया कि आप मेरे जैसे लिखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गई 26 लेटर। आगे बात करते हैं इसी में। देखिए जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताया इस ओटी का, ये पहला ट्रिक है, और ये 5 के पहाड़े में भी आप इसे देख सकते हैं, ई जे ओ टी और यू। फिर मैंने आपको बताया सी एफ आई एल ओ आर और यू और एक्स, ये मैंने आपको बता दिया 3 के टेबल का ट्रिक। यहाँ तक की चीजें आपको याद हो जाएंगी। फिर बात कर लेते हैं जो संख्या आपको नहीं समझ में आई होंगी। देखिए फिर यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा क्या है एफ, अगर मैं एफ को उल्टा कर दूं और ऐसे प्लस कर दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम जी की, तो जी में आपको हमेशा ये दिखेगा कि यहाँ पे हिडन 7 है, छुपा हुआ होता है। बचपन से आप जी देख रहे हैं, ऐसे लिखते हैं हम, ऐसे बनाते, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम ऐसे कर देंगे, अगर हम एक मात्रा ऐड कर देंगे तो वहां पे हमारा क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। तो जी की जो प्लेस वैल्यू कितनी है, 7 है। फिर एच की बात कर लेते हैं। एच देखिए ऐसा है, अगर मैं इस एच को ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं तो ये जो हमारा एच है कैसे दिख रहा है, वह है 8 जैसे दिख रहा है। तो एच की जो प्लेस वैल्यू कितनी है हमारी, 8 है। फिर डब्ल्यू की बात करते हैं। मैं ये आपको तरीका बता रही हूँ, कुछ कुछ नंबर आपको याद हो जाए, बाकी मैंने और भी बता दिए हैं। जब भी आप घड़ी देखे होंगे, घड़ी होती है, अगर आप इस डब्ल्यू को क्लॉक वाइज राउंड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ये 3 का कुछ शेप दिख रहा, ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, 23। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 13 है वो पहले से है, 13 किसकी प्लेस वैल्यू है, एम की, ठीक। इसी में आगे बात करते हैं फिर हम, अब इसके आगे बात कर लेते हैं के की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किंग्स पंजाब, आईपीएल का टीम के नाम का है, ठीक है। आईपीएल में जो भी टीम होती है उनका नाम है किंग्स पंजाब 11। तो जो हमारा के है वो कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है। फिर देखिए एल हमारे कितने नंबर पे आता है, 12। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे होता है, इसे आप हमेशा याद कर लीजिएगा। फिर
एम की बात करते हैं जिसकी जो प्लेस वैल्यू कितना है 13, तो 13 से क्या हो जाएगा, मैं तेरा हीरो मूवी का नाम है, ठीक है, उसे याद कर लीजिएगा। आर की बात करते हैं तो आपको जो भी वोट डालने का अधिकार है वो कब है, 18 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। ऐसे T20, V फॉर विक्ट्री। अब देखिए जब भी आप कोई मैच जीतते हैं या फिर विक्ट्री करते हैं, 100 रन बनाते हो तो आप क्या करते हैं, फिर सेल्फी भी लेते हो तो आप ऐसे साइन करते हैं विक्ट्री का। और यही हमारे चैनल जो VS क्लासेस हम लिए उसका भी हम लोगों इसी तरीके से शो करते हैं विक्ट्री के रूप से, ठीक है, उससे भी आप ये सारी चीज याद कर सकते हैं। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया यू और एफ, मैंने आपको उफ करके बता दिया, फिर जो भी लब थे इसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको सारी चीज बता दी, ठीक है, जे और क्यू उनका भी बता दिया मैंने। फिर मैंने आपको क्या बताया, इसमें आप वास्तविक नंबर या फिर जो अपोजिट लेटर है वो कैसे निकालेंगे। मैंने बताया इसमें कितने लेटर होते हैं, 27। अगर 27 में मैं किसी की भी वैल्यू घटा दूंगी तो उसका अपोजिट नंबर हमें मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है 16 घटाने पर, ये देखिए 27 है, अगर मैं इसमें 16 घटा दूं, अब मुझे पता है 16 की जो प्लेस वैल्यू कितना है, पी है, तो पी का अपोजिट क्या निकलेगा, 16 घटाऊंगी तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 क्या हो जाएगा, अगर मैं 16 में 11 जोड़ूंगी तो फिर ये कितने हो जाएंगे, 27 ही हो जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ में आई। और 11 का जो लेटर होता है वो क्या होता है, के होता है, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी के आ गया, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताई। अगर आप ट्रिक याद कर लेंगे, अपोजिट नंबर याद कर लेंगे, तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर देखिए अब जो भी इसमें हम टाइप पढ़ेंगे, तो जो भी लेटर में एग्जाम के फॉर्म में आता है, वर्णमाला में एमपी कांस्टेबल में, अगर आप अल्फाबेट में आपको बार बार बता दी, अल्फाबेट आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग आपसे नहीं बनेगी, क्योंकि ये उसी का एक भाग्य है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारे YouTube चैनल का, हमारी कोचिंग संस्था का क्या है, QR कोड है। ये हमारा टेलीग्राम का है जिसमें आप सबको क्या मिल जाएगा, PDF वगैरह मिल जाएंगे। ये हमारा इंस्टाग्राम का QR है जिसमें आप अगर इसको क्लिक करते हैं तो आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी वो हमारी शॉर्ट फॉर्म में मिल जाएंगी, ठीक है। फिर ये हमारे कोचिंग का ऑफिशियल नंबर है, आप इसमें हमें DM या फिर WhatsApp कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो समझ में आ रही है तो हमें सपोर्ट कीजिए, साथ ही हमारे वीडियो पे लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।